हेलो फ्रेंड्स, चिचौड़ी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसे लड्डू की रेसिपी जिसे आप घर के सामानों से बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इस लड्डू को ना सिर्फ गर्मी में, बारिश में और सर्दी के मौसम में भी बना के खा सकते हैं, साथ ही महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू की रेसिपी है दोस्तों, जो कि आप हमेशा खाइए। अपने फैमिली के हर एक मेंबर को एक लड्डू आप रोज़ाना दीजिए, सभी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। लड्डू की रेसिपी अगर अच्छी लगे दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये लड्डू की रेसिपी। इस लड्डू को बनाने के लिए बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत कम सामान और बहुत कम मेहनत के साथ बन जाएगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू की इस रेसिपी को बनाना। लड्डू को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ले लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। आपके पास इसमें से जो भी हो आप उसे लें, जो ना हो उसे स्किप कर दें। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं दोस्तों नारियल, सूखी वाली नारियल है, इसे मैंने काट लिया है। ये मैंने पिस्ता काट लिए हैं। ये काली वाली किशमिश है, ये काली वाली किशमिश है जिसे मैंने काट लिया है। और ये नॉर्मल किशमिश है जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। ये मैंने अखरोट लिए हैं। यहाँ मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज 1 चम्मच जितनी, गोटा ही रखा है। यहाँ मैंने लिया है बादाम, और ये काजू 1 चम्मच जितनी। ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने सभी को तोड़ लिया है टुकड़ों में, ताकि लड्डू के बीच में जब ये आएंगे ना तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसमें से जो चीज़ें ना हो आप उसे स्किप कर सकते हैं कम्प्लीटली। इससे पहले हम थोड़ा करेंगे रोस्ट, ताकि लड्डू में से इसके बीच की क्रंच आए। तो मैंने ले लिया है कढ़ाई, इसमें डालेंगे सबसे पहले घी। इस लड्डू को हम घी में ही बनाएंगे, रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाएंगे। घी में ज़्यादा अच्छी बनेगी इसलिए। तो शुरुआत में मैंने डाला है 2 चम्मच घी। तो 2 चम्मच घी डालने के बाद दोस्तों सभी ड्राई फ्रूट्स को आपको एक ही साथ डाल देने हैं, अलग अलग भुनने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई नहीं रखेंगे, और लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट मैंने इन्हें भून लिया है। हल्की सी कलर चेंज होने लग गई है, तो बस ड्राई फ्रूट्स को हमें इतना ही भूनना है। तो एक प्लेट में निकाल के इसे रख दीजिए और इसे अब ऐसे ही छोड़ दीजिए। चलते हैं फिर से उसी कढ़ाई की तरफ। फिर से डालेंगे 2 से 3 चम्मच इतना घी। यहाँ आप घी को एक ही साथ मत डालिएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके घी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप टोटल 1 कप घी को रख दीजिए और उसका इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा 1 कप जितना। तो गेहूं के आटे से ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगी। और गेहूं के आटे को हमें लो फ्लेम पे भुनना है। तो लो फ्लेम पे देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट भुना है। इसकी कलर कम्प्लीटली चेंज हो गई है। हाई या मीडियम फ्लेम पे नहीं भुनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे। इस स्टेज पे गेहूं के आटे से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन मैंने लिया है 3/4 कप जितना। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप रागी का आटा। और यहाँ अब हम यूज़ करेंगे 1/4 कप जितना सूजी। तो सूजी अगर मापेंगे आप तो चम्मच से 2 चम्मच जितनी होगी मोटी वाली, ताकि लड्डू का टेक्सचर थोड़ा दरदरा हो। इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे फिर से हमें भूनना है। जब तक इसमें से अच्छे से खुशबू आने नहीं लग जाती है तब तक इन चीज़ों को भूनना है। तो इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहिए। गैस का फ्लेम लो करके हाई या मीडियम नहीं रखेंगे, ताकि आटा अच्छे से भुन जाए। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे घी। तो यहाँ हमें 5 से 6 चम्मच जितना घी डालना है। घी को थोड़ा मेल्ट कर लिया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इस आटे में। तो 5 से 6 चम्मच जितना घी हमें इस स्टेज पे डालना है, क्योंकि आटा थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो उसी हिसाब से घी का इस्तेमाल करेंगे तभी लड्डू अच्छी बनेगी। तो आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ इन आटे से भी आप हेल्दी लड्डू तैयार कर सकते हैं। और ये तो हमेशा घर में रखी हुई चीज़ों से ही मैंने बनाया है। जब ये भुन जाती है ना तो ये सारे गांठ अपने आप ही खुल जाते हैं। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आने लग जाती है। बस आपको इसे लगातार ही भूनते हुए रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आटों को भुनना अच्छे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी लड्डू में अच्छे से टेक्सचर आती है, खुशबू आती है। तो 3 से 4 मिनट देखिए मैंने लड्डू को भुना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके। जब 3 से 4 मिनट ये भून गई है तो यहाँ हम 2 चम्मच घी और डाल देंगे। घी से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, तो हम हर थोड़ी देर के बाद घी का इस्तेमाल करेंगे, एक ही साथ नहीं डालेंगे। तो यहाँ देखिए फिर से घी को डालने के बाद हमें लो फ्लेम पे आटे को भून लेना है। और देखिए आटा जो अच्छे से भुन गई है, जैसा कि मैंने बोला था सभी दरदरापन दूर हो गया है, एक भी इसमें लम्स गुठलियाँ वगैरह नहीं है। तो अब इस स्टेज पे हम अपने ड्राई फ्रूट्स को इस आटे में मिक्स कर देंगे, ताकि दोनों ही चीज़ें गर्म रहे और इसमें क्रंच बना रहे। तो इस स्टेज पे डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। क्योंकि आटा भुनने ही वाली है तो इसे हम मिक्स कर देंगे।
और इसे बस अब हमें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे भुनना है, तब ये भुन जाएगी। तो ये देखिए, इसे बस अच्छे से मिक्स कर देना है। कलर आप देख सकते हैं, जब तक आपके आटे की मिक्सचर इस कलर की नहीं हो जाती है, लो फ्लेम पे आटे को भूनते रहिए। तो ये देखिए, मेरी आटे जो है भुन गई है अच्छे से। तो अब इसे बस मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा गुनगुना होने देंगे। तो अब गैस को करते हैं ऑफ और इसे गुनगुना होने देंगे। ध्यान दीजिएगा, गुनगुना होने देंगे, ठंडा नहीं। तो आटा हमारी गुनगुनी हो गई है। जब आप इसे हाथों से छुएंगे तो आपको हल्की हल्की सी ये गर्म महसूस होगी। तो इतना ही हमें आटे को ठंडा होने देना है। इस स्टेज पे अब डाल देंगे इलायची पाउडर, क्योंकि लड्डू में इलायची पाउडर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इलायची पाउडर या इलायची को कूट के डाल दीजिए। और साथ ही अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ी सी नटमेग। तो हमें इसकी बहुत हल्की सी फ्लेवर चाहिए, तो नटमेग को या फिर जायफल को थोड़ी सी ग्रेट करके डाल दीजिए। हल्की सी बस खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की होती है, तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। तो बस हमें थोड़ा सा डालना है, आधी टीस्पून जितनी, तो बस क्रश कर दीजिए। तो इसे आप क्रश करके डाल दीजिए। तो देखिए, मैंने बहुत कम डाला है, बहुत ही अच्छे से खुशबू आने लग जाती है लड्डू में, इसलिए मैंने डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे क्रश करके डाल दीजिए। इस लड्डू को बनाने के लिए हम किसी भी चाशनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर चीनी मिश्री का, हम यूज़ करेंगे दोस्तों गुड़ का। तो मीठे के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गुड़ का। तो गुड़ को देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है बहुत ही अच्छे से। आप यहाँ चाहे तो गुड़ की बुरादा भी मिलती है पाउडर, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने घर में ही इसे ग्रेट कर लिया है बहुत ही अच्छे से, जैसे ये पाउडर बन गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस आटे में मिक्स कर दीजिए इसे। ध्यान दीजिएगा, यह आटा मैंने गुनगुना ही रखा है, बिल्कुल ठंडा नहीं है। बस उतना ही गर्म रखना है जितना आपकी हाथें बर्दाश्त कर सके। तो उतना ही गर्म में गुड़ को डाल के मिक्स कर दीजिए, क्योंकि जब हल्की हल्की सी मिक्सचर गर्म होगी लड्डू तभी बनते हैं। तो मैंने पहले इसे स्पैचुला से मिक्स किया है, अब अपने हाथों से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथों से ही अच्छे से मिक्स होगी और लड्डू हम हाथों से ही बांधेंगे। तो बिल्कुल दरदरी टेक्सचर की ये लड्डू बनती है दोस्तों। ऐसा लगेगा कि आप मार्केट की लड्डू खा रहे हैं। तो आपको अलग से चाशनी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई सी हमारी इंग्रेडिएंट तैयार हो गई है लड्डू की। यही रीज़न है कि लड्डू महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं। अब अपने हाथों से लड्डू को हमें बांध लेने हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथों से। अब मिक्सचर को ले लीजिए हाथों पे और इसे दबा के लड्डू बांध लीजिए। क्योंकि हमने चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों, इसलिए थोड़ा प्रेशर आपको लगाना होगा हाथों से ही, क्योंकि इस लड्डू को बनाने में हमने चाशनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल ड्राई गुड़ से ही लड्डू बना रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से प्रेशर डाल के लड्डू बांध लीजिए। अंदर से बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ें लिपटी हुई होनी चाहिए। तो ज़ोर से प्रेस करते हुए लड्डू को बांध लीजिए। वैसे दोनों हाथों से भी आप बांध सकते हैं, एक हाथ से भी बांध सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस अनुसार लड्डू को बांध लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाएगी, आपको ज़्यादा भी मुश्किल नहीं होगी। तो देख सकते हैं आप, धीरे धीरे ये सेट हो रही है। तो आप इसे गोल गोल बस घुमाते चाहिए, ये अपने आप ही सेट हो जाती है बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए, हमारी एक लड्डू दोस्तों बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल जब ये बन जाती है ना, तो इसके ऊपर एक चिकनी सरफेस भी आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे एक लड्डू बन गए हैं। अब सारे लड्डू को हम सेम तरीके से बांध लेंगे। तो इस मिक्सचर से जितनी भी लड्डू बनती है दोस्तों, सभी को बना लीजिए और महीनों तक एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सारे लड्डू को हम बना लेते हैं। तो गुड़ को आप पाक बना के यूज़ मत कीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी चिपचिपी और हार्ड हो जाएगी। इसी तरीके से ग्रेट करके ही हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हमने अपने दूसरे लड्डू को भी तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छी लड्डू हमारी बन गई है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी लड्डू बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बस इन आटों का यूज़ करके आप ये बहुत ही अच्छी लड्डू बना सकते हैं। घर में ही बना लीजिए, ये सामान तो हमेशा घर में पड़ी हुई होती है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों से लेके बुज़ुर्ग व्यक्ति तक को आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। इस लड्डू की खास बात यह है कि ये बहुत दिनों तक चलती है, लंबे टाइम तक, जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो इस लड्डू को ज़रूर आप सब ट्राई कीजिए दोस्तों, और एक डब्बे में बंद करके इसे रख लीजिए। गर्मी की मौसम है तो फ्रिज में रखिए, और अगर सर्दी के मौसम में बना रहे हैं तो बाहर भी रख सकते हैं। तो एक लड्डू का टेक्सचर देखिए अंदर से कितना अच्छा आया है, बिल्कुल गीलापन भी नहीं है और बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें सेट है। ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के डाला है, इससे एक क्रंच आता है लड्डू में, जिससे लड्डू खाने का मज़ा और भी आ जाता है। बच्चे भी चाव से लड्डू खाएंगे। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घरों में बना के ज़रूर रखिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। इस रेसिपी को दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को ये कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।